गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एवं इसके उपयोग। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने केवल क्या देखा था, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत, कैसे कैसे जीव को नया बनाते हैं, वो वाला था। RDNA क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज क्या है, उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बने रहें, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी जैसे समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो किसके दौरान किया जाएगा, जीन स्प्लाइसिंग के दौरान, ठीक है। किसके दौरान किया जाता है, जीन स्प्लाइसिंग के दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर है, बॉलवर्म में बेसिलस थ्रिंजिशियस बीटी विष को सक्रिय रखने के लिए प्रोटोटॉक्सिन किस सक्रियता किससे प्रेरित होती है, ठीक है। तो देखो, आंत की क्षारीय पीएच से। किससे होगी, आंत की क्षारीय। देखो देखो, सबसे पहले तो बीटी का फुल फॉर्म, ठीक है। ये 100% पूछेगा। इस क्वेश्चन को रट दो, एक एक लाइन रटी होनी चाहिए। इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या बनेगा, देखो, बीटी का फुल फॉर्म लिखो, बीटी कपास का फुल फॉर्म लिखो। तो बीटी कपास का फुल फॉर्म है बेसिलस थ्रेंजिसियंस, क्या है, एक क्वेश्चन, ठीक है। और बीटी प्रोटीन कब एक्टिव होगी, उसकी आंत के क्षारीय पीएच से, दो क्वेश्चन, ठीक है। और जो ये दो तो लिख लो, और बाकी आएंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तक तो ये दो हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन, प्रोटीन विटामिन ए की कमी से आने वाले अंधापन निम्न में से किसका उपयोग से रोका जा सकता है। हम ऐसा कौन सी चीज़ खाएं जिसकी वजह से जो आंखों का अंधापन है वो रुक जाए, ठीक है, यानी विटामिन ए की पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो कौन सा है, गोल्डन राइस। क्योंकि गोल्डन राइस जो होते हैं वो सोर्स हैं, स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं किसका, विटामिन ए का। क्लियर बात। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, ऐसे भी घूम सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, यानी विटामिन ए किसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो गोल्डन राइस में। या फिर पूछ ले, गोल्डन राइस किसका मुख्य स्रोत है, तो फिर विटामिन ए का स्रोत है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में आरएनए इंटरफेरेंस प्रक्रिया, आरएनए का उपयोग किसके विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए किया जाता है, सूत्रकर्मियों के विरुद्ध, ठीक है। फिर है, भारत में आनुवांशिक रूपांतरित बैंगन किसके लिए विकसित किए गए, ठीक है। तो किसके लिए विकसित किए गए थे, देखो, सेल्फ लाइफ की अवधि बढ़ाने के लिए नहीं, खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं, कैसे बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकती। सूखा प्रतिरोधी नहीं, सूखे के प्रतिरोधी हैं, कीट प्रतिरोधी हैं। जो बेसिलस थ्रेंजिसियस बैंगन है, बीटी बैंगन है, उसको क्यों बनाया गया, क्यों, क्योंकि ये कीट प्रतिरोधी है, ठीक है। फिर है, क्योंकि बैंगनों में जल्दी कीट पड़ जाते हैं ना, तो इसमें ये सड़ेगा नहीं उससे, बस ये रीजन है, ठीक है। 6 है क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तंबाकू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो, आ गया, ठीक है, लिख लेना। फिर है, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता, SCID रोग होता है, सर्वे डेफिशिएंसी, सर्वे एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। 4 वर्षीय, सबसे पहले किस में हुआ था, 4 वर्षीय बालिका में हुआ था, ठीक है। देखो, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था, यद्यपि ऐसा किस्में भारत में पहले लंबे समय से विद्यमान थी। यह किससे संबंधित है, ठीक है। तो बासमती से, क्योंकि बासमती ने क्या किया था, बाहर लेके उसको और थोड़ा सा जीन में चेंज करके बोला कि ये हमारी नई फसल है, जबकि ऐसा नहीं था, वो बासमती का ही जीन में फेरबदल किया था, ठीक है। तो बासमती के साथ ऐसा हुआ था, बड़ी दुखों से गुजरी बेचारी बासमती, ठीक है।
अब देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या लोगों को बिना अनुमति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? बायोपायरेसी कहते हैं। और किसी भी खोज को पहली बार अपने नाम से संगठित करवाना, पेटेंट करवाना, उसको क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट बोलते हैं। अपने नाम से रजिस्टर करवाना बायो पेटेंट कहलाता है। ठीक है, और बिना, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खोजी और मेरे बिना परमिशन के कोई दूसरा देश उसको यूज़ ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, बायो पेटेंट और बायोपायरेसी दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों को अच्छे से पढ़ जाना। भारत सरकार का कौन सा निकाय जो जन सेवा के लिए जीएम शोध व जीएम जीवों के परिवर्तन से सुरक्षा के लिए नियंत्रित किया गया था? तो 10वीं में कौन सा आएगा? आनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृत समिति। निम्नलिखित ए वैसे डी कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कुछ गलती हैं। देखो, आपको कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से कथन गलत हैं वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखो, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी द्वारा, ये तो है नहीं, भैंस नहीं है, गाय है, वो गाय है। ठीक है, ये गलत, पहले ही गलत। ये ऑप्शन देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अन्य वृहद डीएनए अणुओं को पृथक करने के काम आता है। वृहद नहीं, सूक्ष्म, वो तो सूक्ष्म जगह को काटता है ना, 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड को ही काट रहा था। ये भी गलत है, तो एर बे ये दोनों यही सही हो जाएगा। लेकिन और पढ़ लो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में आरडीएनए तकनीक का एक चरण है। सही बात है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो जीव बना रहे थे वो बन गया था। अब उस बने हुए जीव में के डीएनए में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को हम दूर किससे कर रहे थे? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से। यानी बाजार में जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो बन गया, लेकिन बाजार में भेजने से पहले उसकी अशुद्धियों को ठीक करना क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब है देखो, हाइब्रिडोमा कोशिकाएं होती हैं। हाइब्रिडोमा जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? देखो, मायोलोमा कोशिकाएं से संकरित हाइब्रिड कोशिकाओं की उत्पत्ति। एलिजा टेस्ट को विषाणुओं की पहचान करने में उपयोग किया जाता है। निम्न में से जिसमें मुख्य अभिकर्मक है, मुख्य अभिकर्मक कौन सा है? क्षारीय फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाहक का उपयोग जीन चिकित्सा में दोषपूर्ण जीन के प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है? 14 में कौन सा आएगा? एडिनोवायरस। एडिनोवायरस का उपयोग किया जाता है जो चिकित्सा में जो दोषपूर्ण जीन है उनको ठीक करने के लिए एडिनोवायरस का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है, सबसे पहली नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार में की गई थी? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी में, एडीए की अपलता में, जिससे कौन सा रोग हो रहा था? एससीआईडी। किस में हो रहा था? 4 वर्षीय बालिका में। ठीक है, फिर है 16वां क्वेश्चन, आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? पहला मानव हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। मानव की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे होता है? मानव की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका काम क्या है? रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, फिर है, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में खालिस्तान बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो किस बॉन्ड से द्वारा जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड। कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन सा है? डाइसल्फाइड। देखो, रोग को ठीक करने के लिए जीन आवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया गया, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा में एक जीन को ही लक्ष्य किया जाता है, जीन चिकित्सा में। ठीक है, तंबाकू के पौधे को खालिस्तान भाग को मिल्वे डिगाइना इनकोनेशिया द्वारा संक्रमित किया जाता है। तो देखो, मिल्वे डिगाइना इनकोनेशिया जो था वो किस भाग में लग रहा था? तो तंबाकू की जड़ में, तंबाकू की जड़ को संक्रमित कर रहा था। फिर है, जब किसी आरएनए के एक ऐसे अंश को जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे खालिस्तान प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। उसे जाता है एंटीसेंस। किसके द्वारा? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, मानव इंसुलिन को के खालिस्तान नाम से जाना जाता है।
मानव इंसुलिन को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमिलिन। बाजार में ह्यूमिलिन के नाम से मिलेगा इंसुलिन, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंपनी में बताया? अमेरिका की एक कंपनी थी एली लीली, एली लीली कंपनी ने इसको सबसे पहले बनाया था, ठीक है। किसी मानव कर्तोतक से पूर्ण पादप में जनित होने की क्षमता क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं टोटिपोटेंट या पूर्ण सख्त कोशिका। पूर्ण, देखो क्या बोलेंगे, पूर्ण सख्त कोशिका या टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट वो कोशिका जो एक कोशिका से संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता रखती है, उसी को बोलते हैं टोटिपोटेंट या पूर्ण सख्त कोशिका। इसमें भी तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं लॉन्ग्स, ठीक है। अब बोल रहे हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव की परिभाषा लिखी हो। ऐसे जीव जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हों, जिनके मुख्य डीएनए में हेर फेर या बदलाव करके जो जीव बनाए जाते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसी को बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बीटी जीव विष का कूट लेखन कौन सी जीन करता है? तो क्राई फर्स्ट एबी, सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट ये सेकंड एबी, ठीक है, या क्राई फर्स्ट एसी, ठीक, तीनों करती हैं। तंबाकू के पौधे में आरएनए अंतरक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म कृति के प्रति सूक्षा द्वारा मिल्वडिगाइन इनकोनेशिया के द्वारा, ठीक है। एड्स रोग के लिए एलिजा टेस्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? एंटीबॉडी एंटीजन, देखो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। मानव इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं रहेंगी, ए और बी। कितने टोटल कितना है? 51 एमिनो एसिड होते हैं। ए में होते हैं कितने? देखो 31, और इसमें कितने होते हैं? 20, ठीक है। पर है ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? वही जीएमओ। टीआई प्लाज्मिड के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से थे? टीआई प्लाज्मिड देखो ओआरआई होता है, और सेलेक्टिव मार्कर, और कौन सा होता है? प्रतिबंधित साइट। किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए जिनका उपचार जिन चिकित्सक एससीआईडी का उपचार हो रहा था, और वो आरबीसी का, ठीक है। और फ्लेवर सेवर क्या है? फ्लेवर सेवर एक टमाटर है जो जीएमओ प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में है क्राई प्रोटीन। देखो मोस्ट क्वेश्चन जो है इसमें से, देखो आपको क्या याद रखने, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बायो पेटेंट क्या होता है उदाहरण देके समझाओ, ठीक है। उसके बाद में जिन चिकित्सा क्या होती है, इसका ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। उसके बाद में हिरोडीन का निर्माण, गोल्डन राइस से बस वो विटामिन ए का आ सकता है और कुछ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। ये नहीं आएगा अंतरक्षेपण बीटी का, ये याद रख लेना। हिरोडीन याद रख लेना। देन एलाइजा का परीक्षण क्या काम आता है? पीसीआर ही इंपॉर्टेंट लगा देना। पीसीआर पूरा पढ़ के जाना, बड़े क्वेश्चन हम आ सकता है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम आ सकते हैं दोनों, बड़े में नहीं आएंगे। ये बड़े में आएगा 100%, ठीक है। फिर है आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के उपयोग लिखिए। ये पिछले साल आ गया था, अब के साल पढ़ के जाना, ठीक है। और इसको समझा देना, इसको मत पढ़ के जाना चाहे, बस यही पीसीआर पढ़ के जाना, बड़ा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सा? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये तो आएगा ही। पीसीआर या इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों में से एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़ा, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टरों के साथ, ठीक है।